आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल के बारे में। बता दें आपको कि बॉबी देओल ने नेपोटिज्म को लेकर ऐसी बात कही है जिसको सुनकर आप लोग शायद हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। अक्सर जब से सुशांत सिंह राजपूत का ये केस सामने आया था और उसके बाद नेपोटिज्म का हल्ला मच गया था, तो उससे यही मालूम हुआ था कि हर कोई एक्टर, हर कोई एक्ट्रेस चाहती है कि हमारे ही किड, यानी कि जिनको सो कॉल्ड स्टार किड कहा गया था, वही एक्टिंग करे। और वही हम अभी लेटेस्ट बात करें तो जोया अख्तर जो है वो सुहाना खान को और अगस्त्य नंदा को स्क्रीन पर लाने वाली है, यानी कि यहाँ पर भी बात स्टार किड्स की हो गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार किड्स की किस्मत इतनी अच्छी हो कि बिना मेहनत के ही उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाए। यहीं पर बात हम बॉबी देओल को लेकर कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी एक लेजेंड एक्टर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और यहाँ तक कि मैं काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में भी था। तो इस रिपोर्ट में हम यही बात करेंगे और यही जानेंगे कि आखिरकार बॉबी देओल की ज़िंदगी में क्या हुआ था, क्या फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया था या नहीं। ये इस चीज़ को जानने के लिए आप रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिएगा। बता दें कि बॉबी देओल की फिल्म लव हॉस्टल 25 फरवरी को रिलीज हो गई है। फिल्म में बॉबी के काम को खूब पसंद किया गया है। एक्टर आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है और कई असफलताओं का भी सामना किया है। हाल ही में एक्टर ने नेपोटिज्म और डिप्रेशन का शिकार होने को लेकर बात भी कही है। बॉबी देओल ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने माँ बाप के घर पैदा हुआ। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो लोग मुझे पसंद करते थे, वह मुझे पर्दे पर देखना चाहते थे। इसके बाद मैंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन बाद में मेरे गलत चुनाव की वजह से मुझे काम मिलना बंद हो गया। अगर नेपोटिज्म के जरिए से देखा जाए तो मेरे पिता एक लेजेंड एक्टर है, उनकी बदौलत मुझे हमेशा काम मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉबी देओल ने आगे कहा, वह 3 साल तक डिप्रेशन में चले गए थे। उस दौरान मैंने खुद को जाना और खुद ही मैं इससे बाहर निकला। मैंने जब देखा कि मेरा परिवार मुझे इस हाल में देखकर परेशान हो रहा है, तब मैंने खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए तैयार किया। उनका कहना है कि फैंस अभी भी मुझे पर्दे पर देखना चाहते हैं। बता दें कि लव हॉस्टल ने बॉबी ने विलेन का किरदार निभाया है। एक्टर ने हत्यारे विजय सिंह डागर का रोल प्ले किया है। अब एक्टर बहुत जल्द फिल्म बच्चन पांडे में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में बॉबी के साथ अक्षय कुमार और कीर्ति सेनन नजर आएंगे। लेकिन चलिए, जब यहाँ बात शुरू हो ही गई है बॉबी देओल को लेकर, तो उनके करियर की और भी बातें कर लेते हैं। बॉबी देओल की पहली फिल्म धर्मवीर थी, जिसमें उन्होंने एक बच्चे का रोल किया था। इस फिल्म में लीड रोल में जितेंद्र के साथ उनके पिता धर्मेंद्र थे। 1995 में उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म बरसात के जरिए बतौर हीरो अपनी शुरुआत की थी। इस फिल्म में बॉबी बादल के किरदार में थे। इस फिल्म के लिए बॉबी को बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था। बॉबी देओल ने बरसात, सोल्जर, बादल और बिच्छू जैसी हिट फिल्में दी हैं। साथ ही उन्होंने गुप्त जैसे थ्रिलर फिल्मों में भी खूब नाम कमाया था। आखिरी बार बॉबी साल 2013 यानी 2013 में आई होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म यमला पगला दीवाना 2 में भी नजर आए थे। बॉबी देओल जहाँ भी अपनी हिट फिल्म बिच्छू के सीक्वल में नजर आएंगे। डायरेक्टर गुड्डू धनुआ बिच्छू 2 में अपने लीड हीरो को एक बार से फिर से मौका दिया गया था। हालांकि इस फिल्म में किस अभिनेत्री को लिया गया था, ये उस समय पर साफ नहीं हो पाया था। अपनी लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से बॉबी डिप्रेशन में चले गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बॉबी देओल को काम मिलना बंद हो गया था। साथ ही उन्होंने शराब पीनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें इस लत से बाहर निकाला। खबरों के मुताबिक बॉबी देओल को दिल्ली के एक नाइट क्लब के डीजे के रूप में बुलाया गया था। रात भर चले इस इवेंट में बॉबी ने न केवल अपनी फिल्म गुप्त के गाने बजाए, ऐसे में हाल ये हुआ कि लोग गुस्से में अपना पैसा वापस मांगने लगे। बॉबी देओल फिलहाल मतलब कि अब अपनी पत्नी तनुजा आहूजा के साथ बेटे आर्यन धर्म के साथ रहते हैं और वो एक और काम करते हैं जिसमें क्रिकेट लीग में मुंबई हीरोज़ की तरफ से खेला भी करते हैं। इसके साथ साथ भी आपको बताते चले कि बॉबी देओल की एक्टिंग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। लोगों को एक्टिंग तो उनकी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें इन चीज़ों का शिकार होना ही पड़ता है। बता दें कि 1995 में आई फिल्म बरसात और उसके बाद सोल्जर जैसी फिल्मों ने बॉबी को रातों रात बॉलीवुड में शोहरत दिलाई। गुप्त, बरसात, अजनबी और हमराज जैसी फिल्में कर बॉबी इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके थे। पर जैसे जैसे सोशल मीडिया और तड़क भड़क वाले दौर में बॉबी की संजीदगी भरी एक्टिंग खो गई, बॉबी का करियर ढलने लगा।
4 साल के लंबे अंतराल के बाद बॉबी सिल्वर स्क्रीन पर वापस तो आए, लेकिन उनकी फिल्में आधे मुंह गिरी। कम बैक की आस लगाए बैठे बॉबी को उनकी फिल्म पोस्टर बॉय से ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी उनको झटका लगा। इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। फिलहाल अब वो उनकी फिल्म रेस 3 के लिए काम कर रहे थे और वो फिल्म काफ़ी हिट गई। एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बॉबी ने बताया कि 4 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था, उनकी बॉडी शेप में नहीं थी। बॉबी को काम मिलना लगभग बंद हो गया था और चेहरे का तो मौका मिलना शुरू हो गया था। ऐसे में पुराने सितारों की दीवानगी कम होती चली गई। इस दौरान बॉबी को घर के प्रोडक्शन हाउस में बनी कुछ फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों से उनकी करियर ग्राफ ऊपर नहीं उठ पाया। बॉबी कहते हैं कि उनके लिए प्रेरणा स्रोत उनके पिता धर्मेंद्र रहे हैं। बॉबी कहते हैं कि अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे अपने पिता को एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर न देखें, बल्कि एक सफल कलाकार के रूप में मुझे पहचाने। उन्होंने आगे सलमान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा। सलमान ने मेरे करियर को एक नई शुरुआत दी है, उन्होंने मेरे करियर को एक नई दिशा दी है। दरअसल सलमान ने मुझसे कहा था कि जब उनका करियर सही दिशा में नहीं था तो संजय दत्त या सनी देओल भी उनके साथ एक तरफ से नहीं थे, उनको पीठ दिखाकर चढ़ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा, मामू अब मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा लो। इस बात के कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन सलमान ने मुझे कॉल किया और कहा शार्ट उतारेगा, और मैंने कहा कि मैं कुछ भी करूँगा। खबरों की माने तो बॉबी इस साल यानी कि उस समय पर रेस और हाउसफुल 4 के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन एक टाइम वहीं पर ऐसा था कि बॉबी देओल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल था। तो उन्होंने इसी बात को लेकर कहा कि नेपोटिज़्म हर किसी के नसीब में नहीं होता है। मेरे पिताजी भले ही कितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन मैंने कभी भी नेपोटिज़्म करके इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाया है। और 27-28 साल के करियर में बॉबी देओल ने दर्जनों फिल्में की, जिनमें से ज़्यादा फिल्मों में वे रोमांटिक किरदारों में दिखे थे। जहाँ इनमें से कुछ फिल्में हिट रही तो वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं आपको बता दें कि उनका ये कहना था कि देओल सरनेम होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी दूसरी पारी भी आसान नहीं रही थी। बॉबी ने कहा कि मैं एक स्टार का बेटा और एक एक्टर का भाई होने के नाते इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय पे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपके पिता और आपके भाई इतने अच्छे से काम कर रहे हैं और इतना चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो आप ही चले। लेकिन मौका कोई नहीं देता है और उंगलियां हर कोई उठाता हुआ दिखाई देता है। तो इन चीज़ों को सुन के ये कहा जा सकता है कि बॉबी देओल अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वही आपने ये चीज़ सुनी है कि किस तरीके से बॉबी देओल ने अपने फैमिली को प्रॉब्लम में देखकर हर एक चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने ये जाना कि मेरी ज़िंदगी की वजह से अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो मेरा परिवार भी परेशान हो रहा है। फिर मैंने एक बार और काम करने की सोची, मैंने एक बार फिर सोचा है कि मैं मेहनत करूँगा, भले ही मुझे सफलता ना मिले। और उन्होंने मेहनत की और उनको सफलता मिलती चली गई। और अगर आप OTT प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो OTT प्लेटफॉर्म पे धमाल मचा रखा है बॉबी देओल ने। और लव हॉस्टल की बात करें तो वो आ चुकी है, तो आप वो फिल्म भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ ये अनसुना किस्सा कैसा लगा है देओल परिवार का, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।